जय माता दी। आज करवा चौथ पर आइए सुनते हैं चौथ माता की यह कहानी। एक बूढ़ी अम्मा के ग्वालिया बाछलिया नाम का एक बेटा था। बूढ़ी अम्मा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए 12 महीने की चौथ के व्रत किया करती थी। बूढ़ी अम्मा का बेटा हमेशा लकड़ी काट कर लाता और दोनों माँ बेटे बाजार में लकड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा करते थे। बूढ़ी अम्मा रोजाना लकड़ियों में से कुछ लकड़ी अलग रख देती थी और चौथ के दिन बेटे से छुपकर उन्हें बेचकर सामान लाती और 5 चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू खुद खाती थी। एक बार चौथ का ही दिन था। बूढ़ी अम्मा का बेटा अपनी पड़ोसन के पास गया। उसने देखा पड़ोसन ने चूरमा बनाकर रखा था। उसने पड़ोसन से पूछा कि आज कौन सा त्योहार है कि आपने चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है। आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है, आपको खाने के लिए नहीं देती है क्या? तो बेटे ने कहा, हाँ देती तो है। फिर पड़ोसन ने बूढ़ी अम्मा के बेटे से कहा कि आप जो लकड़ियाँ काट कर लाते हो उनमें से कुछ लकड़ियाँ आपकी माँ छुपा कर बेचती है और उन्हीं लकड़ियों से मिलने वाले पैसे से चूरमा बनाती है। बेटा अपनी माँ के पास गया और बोला कि माँ, मैं इतनी मेहनत से लकड़ी लेकर आता हूँ और तुम चूरमा बना बना कर खा जाती हो। तो या तो आप मेरे को छोड़ दो या फिर चौथ माता के व्रत को छोड़ दो। माँ बोली कि बेटा, मैं तो यह व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। बेटा घर छोड़कर जाने लगा तो माँ ने कहा, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन यह कुछ अनाज है जिसे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। यह लेकर जा और जब भी संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर कुछ दाने वहाँ डाल देना। बेटे ने सोचा कि यह तो झूठ है, लेकिन कोई बात नहीं। उसने वह अनाज के दाने रख लिए और घर से चल पड़ा। वह घर से थोड़ी ही दूर गया था कि उसने देखा खून की नदी बह रही थी और कहीं से भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने चौथ माता का नाम लिया और थोड़ी सी अनाज के दाने वहाँ डाल दिए और कहा, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हैं तो यहाँ रास्ता हो जाए। इतने में ही नदी सूख गई और वहाँ रास्ता हो गया। वह आगे बढ़ा और जंगल में पहुँच गया। थोड़ी देर में रात हो गई और जंगल में जंगली जानवर बोलने लगे। उसे बहुत डर लगा तो उसने चौथ माता का नाम लेकर वहाँ पर कुछ अनाज के दाने डाले और कहा, हे चौथ माता, मुझे रास्ता दिखाओ, वरना यह जानवर मुझे खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक राजा के नगर में पहुंच गया। वहाँ का राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। जब वह एक बूढ़ी अम्मा के घर गया तो देखा कि बूढ़ी अम्मा पूरी बनाती जा रही थी और रोती जा रही थी। तो उसने पूछा कि हे बूढ़ी माई, रो क्यों रही हो?
तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरा एक ही बेटा है और आज उसे राजा के पास बलि देने के लिए जाना पड़ेगा। यह पुड़िया मैं उसी के लिए बना रही हूँ। तो लड़के ने कहा कि आप यह पूड़ियाँ मुझे दे दो, मैं आपके बेटे के बदले राजा के यहाँ बलि देने चला जाऊंगा। बूढ़ी अम्मा ने उसे पूड़ियाँ दे दी। रात को सोते समय उसने अम्मा से कहा कि जब भी राजा का बुलावा आए तो आप मुझे बता देना। आधी रात को राजा का बुलावा आया तो बूढ़ी अम्मा सोचने लगी कि पराए बेटे को मैं बलि चढ़ाने के लिए कैसे भेजूं। इतने में ही वह उठ गया और बूढ़ी अम्मा को बोला कि मेरा थैला और मेरा लाठी दे दो। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि आज तक कोई वापस नहीं आया, यह भी नहीं आएगा। राजा के आदमी उसे ले गए और रावा में उसकी चिनाई कर दी। तब उसने चौथ माता का नाम लेकर कहा, हे चौथ माता, आपने पहले भी 2 संकट टाले हैं तो यह संकट भी टाल देना। इतने में ही आमा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आमा के पास बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने आमा पर पत्थर मारा, उसमें से आवाज आई। बच्चे राजा के पास जाकर बोले कि राजा जी, आमा पक गया है। राजा ने सोचा कि 6 महीने में आमा पकता था, 3 दिन में ही आमा कैसे पक गया। राजा के आदमी ने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर सोने चांदी के कलश हो गए। जब उनको उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो, अंदर मानस है। राजा के आदमी बोले कि इसमें तो कोई भी नहीं बोलता था, आज पहली बार कौन बोलने लग गया? कोई भूत बोलने लग गया है क्या? आमा के अंदर जाकर देखा तो अनाज उगा हुआ था। राजा के आदमी को उसने सारी बात बताई तो राजा आए और पूछा कि तुम कौन हो और तुम बच कैसे गए? तो वह बोला कि मेरी माँ चौथ के व्रत करती है, मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गया। राजा को उस पर यकीन नहीं हुआ तो राजा ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। राजा उससे बोला कि तू एक घोड़े पर चढ़ जा और मैं दूसरे घोड़े पर चढ़ जाऊंगा। तेरे हाथ पैर रस्सी से बांध देंगे। अगर रस्सी खुलकर मेरे में बच जाएगी तो चौथ माता सच्ची हैं। तो राजा और वह लड़का दोनों घोड़े पर बैठ गए। उसने थोड़ी सी अनाज के दाने डालकर कहा, हे चौथ माता, मेरी लाज रखना। इतने में ही उसकी रस्सी खुल कर के राजा के में बंध गई। राजा जी ने सोचा कि चौथ माता तो है सच्ची, उन्होंने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी। वह वहीं रहने लगा। बहुत दिनों बाद उसने कहा कि आज हमारे गांव की तरफ बिजली चमक रही है। तो रानी ने पूछा, आपके गांव भी है? तो वह बोला कि मेरी एक माँ भी है, हम अब अपने देश चलेंगे। राजा जी ने उन्हें बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दूसरी तरफ बुढ़िया माई से लकड़ी तो कटती नहीं थी, इसलिए वह गोबर चुनकर उसे सुखाकर बेचकर अपना गुजारा करती। पड़ोसन ने उनके बहू बेटे को आता देखकर बोला, बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं और बहुत सारा धन लाए हैं। बुढ़िया माई ने बोला, मेरे कान में
बेटा कहाँ था। एक बेटा था जिसको तूने लगा सिखाकर भेज दिया। पर बूढ़ी माँ का मन नहीं माना और उसने ऊपर चढ़कर देखा तो सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटे बहू आने के बाद बूढ़ी अम्मा का आशीर्वाद लेने लगे और कहा कि हम चौथ माता के प्रभाव से ही बचे हैं। तब सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजाकर कहा कि बेटे की माँ और उसकी पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करें। 13 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, तो सब ही करें। हे माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का संकट काटा वैसे ही सबका संकट काटना। कहते को सुनते को सबको अपना आशीर्वाद देना। जय चौथ माता की।